पीछे एक वीडियो में हमने पाकिस्तान में ट्रैफिक इश्यूज से रिलेटेड बात की थी। रोड सेंस और ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था। पाकिस्तान और यूएई का शॉर्ट सा कंपैरिजन किया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने की क्या वजूहात हैं, ट्रैफिक जैम की क्या वजूहात हैं और इसका सोसाइटी पे और आपके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे ही बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट की डिमांड में इजाफा हुआ है। इसकी तीन मेन वजूहात हैं। पहला, आबादी का बढ़ना जो कि नेचुरल है। दूसरा, छोटे कस्बों से लोगों का बड़े शहरों की तरफ हिजरत करना। और तीसरा, किसी प्रॉपर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ना होना। अब अगर कोई इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा जो कि ट्रांसपोर्ट की इस बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा कर सके, तो लोग क्या करेंगे? अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएंगे। अब जब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेथड अडॉप्ट होगा, लोग अडॉप्ट करेंगे, तो गाड़ियों की सेल में इजाफा होगा। यही वजह है कि इस साल पाकिस्तान में जस्ट कार सेल्स में 54% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में दिसंबर 2020 में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 6.3 मिलियन थी और यही तादाद बढ़कर दिसंबर 21 तक 6.6 मिलियन हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 300,000 ज़्यादा है। क्या ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, पाकिस्तान के किसी भी बड़े सिटी में, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, कोई भी किसी भी बड़े सिटी में विद इन सिटी रोड्स को क्लियर करने के लिए, वाइड करने के लिए और इन 3 लाख जो नई गाड़ियां हैं इनको मैनेज करने के लिए कोई प्रॉपर काम हुआ नहीं। अब होगा क्या? वही 3 लाख न्यू गाड़ियां उन्हीं सेम रोड्स पर आएंगी जिन पे ऑलरेडी ट्रैफिक जैम होता है और इन 3 लाख नई गाड़ियों की वजह से और ट्रैफिक जैम होगा। इसके अलावा अबव 1.5 मिलियन बाइक्स और 3 व्हीलर्स की सेल हुई, जिन पे पाकिस्तान में कोई ट्रैफिक रूल तो अप्लाई होता नहीं है, क्योंकि वो यही समझते हैं आपको बाइक हर जगह नज़र आएगा। आपको वो 1 वे में सामने से आता हुआ नज़र आएगा, आपको वो फुटपाथ पे नज़र आएगा, आपको वो पेडिस्ट्रियन जोन पे नज़र आएगा, आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे दिखेगा। इवन कि किसी ग्राउंड में, आप ग्राउंड में चले जाओगे आपको वो ग्राउंड में दिखेगा। और जिस हिसाब से वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान में इन पर कोई ट्रैफिक रूल अप्लाई नहीं होता। अब ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने के रीजन तो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब वो फॉलो ना करने की वजह से आप पर, आपकी लाइफ पर और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, ट्रैफिक जैम। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो ट्रैफिक जैम आपका रोज़ का मामूल है। ट्रैफिक जैम आपको पाकिस्तान के हर बड़े सिटी में मिलेगा। एवरेज पाकिस्तानी वीकली 10 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करता है, जिसका 1/3 हिस्सा ट्रैफिक जैम में गुजर जाता है। और इस टाइम लॉस की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। 2021 में जस्ट लाहौर में इकोनॉमिक लॉस जो इस टाइम वेस्ट की वजह से हुआ वो $800 मिलियन था और कराची में ऑलमोस्ट $700 मिलियन। सेकेंडली, आप कितने ही काम और कूल माइंडेड क्यों ना हो, इस ट्रैफिक जैम और नॉइस पोल्यूशन की वजह से आपको गुस्सा आता है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। आपके वहाँ खड़े रहने की वजह से एडिशनल फ्यूल यूज़ होगा, आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगी। जब आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगी तो फिज़ा में कार्बन का एमिशन बढ़ेगा, आपकी एयर पोल्यूशन बढ़ेगी, जो कि डिफरेंट तरह की लंग्स की डिजीज़ का बायस बनेगी। इसी में आपकी डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ट्रैफिक की भीड़ आपकी स्पीड को कम करती है और एक बेयकीनी सी सूरत हाल पैदा कर देती है। और इस अनसर्टन सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से। पाकिस्तान में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तादाद 2014-15 के बाद से ऑलमोस्ट हर साल बढ़ रही है। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लें, डेली का कोई भी न्यूज़पेपर, उसमें रेयरली ऐसा होगा कि आपको एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ ना मिले। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा के हिसाब से पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 10,500 एक्सीडेंट्स हुए, 6,000 लोगों की डेथ हुई और ऑलमोस्ट 13,000 लोग इंजर्ड हुए। लेकिन WHO के हिसाब से इसी टाइम में पाकिस्तान में 28,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, जो कि टोटल डेथ्स का 1.93% बनता है। अब ये कुछ मेजर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपके फ्यूल का लॉस होता है, आप अगर लेट पहुंचते हो आपकी सैलरीज डिडक्ट हो जाती हैं, वो एक अलग से लॉस होता है। आप अगर थोड़ा सा लेट हो रहे हो, ओवर स्पीडिंग की वजह से आपका माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन,
टेंशन, एंगर। अब इसका कोई एक इफेक्ट नहीं है, देखा जाए तो सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल और हेल्थ हर एक चीज़ को ये इफेक्ट कर रहा है। अब इस सब को ओवरकम कैसे करें? सबसे पहले अपने लॉज और अपनी इन्फोर्समेंट को चेक करें। क्या आपके लॉज और आपकी इन्फोर्समेंट ऐसी है कि एक नॉर्मल ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए या रॉन्ग साइड से आते हुए या रॉन्ग पार्किंग करते हुए उसको इस बात का डर हो कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए और मुझे इतना फाइन होगा। पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोमोट करें, उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, एक्सप्रेस हाईवेज बनाएं, रेलवेज़ पर काम करें, रेलवेज़ को प्रोमोट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या छोटी गाड़ियों के लिए रिजर्व लाइंस बनाएं। जब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, तो लोग खुद ब खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ आ जाएंगे। आप सुबह अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकलते हो और 40 से 45 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हो, लेकिन उसके साथ ही बस या ट्रेन अवेलेबल है जो आपको 25 से 30 मिनट में ऑफिस पहुंचा देती है, और आपको पता है कि सारी बसेस और ट्रेन टाइमली हैं और कोई ट्रेन लेट नहीं होगी, कोई बस लेट नहीं होगी, तो आप अपनी गाड़ी को छोड़कर वो बस और ट्रेन को प्रेफर करोगे। वेल वी आर होपफुल कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ पर कभी प्रॉपर काम होगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में।